सोनोग्राफी में बच्चे की धड़कन किस हफ्ते तक आ जाती है? नॉर्मली हार्ट बीट किस रेंज में होनी चाहिए और अगर धड़कन नहीं बताता तो हम कितने हफ्ते तक वेट कर सकते हैं? अगर ये सारे सवाल आपके मन में भी हैं तो ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके ये सारे सवालों के जवाब देने वाली हूँ। जिस पल से प्रेगनेंसी कंफर्म होती है उसी पल से उस पल का हमें इंतजार रहता है कि बच्चे की वो छोटी सी हार्ट बीट हम कब देखेंगे। बट यस, उस एक्साइटमेंट और इमोशंस के साथ एक डर भी मन में होता है कि बच्चा ठीक तो होगा ना। मैं डेली बेसिस पे इस तरह के सवाल बहुत एनकाउंटर करती हूँ, इसलिए मैं आपको इस वीडियो में बच्चे की धड़कन से जुड़ी पूरी जानकारी देने वाली हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बच्चे की हार्ट बीट नॉर्मली कब तक आ जाती है। ये डिपेंड करता है आपके पीरियड साइकिल पर। अगर आपके पीरियड साइकिल रेगुलर है तो नॉर्मली अर्लीस्ट टू अर्लीस्ट 5.5 हफ्ते से 6.5 हफ्ते पर हार्ट बीट आ जाती है। वहीं कई बार इरेगुलर पीरियड्स या लेट इम्प्लांटेशन के केस में 8 हफ्ते तक भी लग सकता है। तो टू समराइज, 6 से 8 हफ्ते के बीच में जनरली मोस्टली बेबीज की हार्ट बीट सोनोग्राफी पे शो हो जाती है। इसलिए आपको अपनी पहली सोनोग्राफी उसी अकॉर्डिंग टाइम करनी चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट रहेगा अगर आप 6.5 से 7 हफ्ते के बीच में अपनी पहली सोनोग्राफी कराएं। अर्ली सोनोग्राफी में बेबी की डेवलपमेंट की मेनली 4 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले जब ओवम और स्पर्म मिलते हैं तो ऐसे में एम्ब्रियो बनता है, वो बच्चेदानी की अंदर की लेयर से चिपक जाता है और वो बेबी बनाना शुरू होता है। उसमें 6 से 7 हफ्ते के बीच में दिल धड़कना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले सोनोग्राफी पे हमें क्या मिलता है? बच्चे के आसपास की थैली यानी जेस्टेशनल सैक शो होता है। नंबर 2, उसके अंदर एक छोटू सर्कल योक सैक शो होता है जो अर्ली स्टेजेस में बेबी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। नंबर 3, बाद में बेबी का कण यानी फीटल पोल उस सैक में शो होता है। एंड जब ये सारे स्टेप्स अगर एप्रोप्रिएटली फुलफिल्ड हों तो बाद में उस फीटल पोल में धड़कन दिखाई देती है। तो इन्हीं चारों सीक्वेंस को हम सोनोग्राफी में देखते हैं। जेस्टेशनल सैक अर्लीस्ट सोनोग्राफी पे 5.5 हफ्ते तक शो हो जाता है इन केस ऑफ रेगुलर पीरियड्स, एंड इन इरेगुलर पीरियड्स इट मे टेक अप टू 6 to 7 वीक्स एज वेल। पहली सोनोग्राफी में धड़कन नहीं आई तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? ये डिपेंड करता है बाकी सारे सोनोग्राफी फीचर्स पे। अगर आपको कोई ब्लीडिंग नहीं है, बेबी का सैक और डेवलपमेंट यानी जेस्टेशनल सैक, योक सैक, फीटल पोल सब कुछ अच्छे से शो हो रहा है और फीटल पोल की जो CRL जो मेजरमेंट है, बेबी का जो कण है वो 7 mm से छोटा है, ऐसे केस में हम 8 वीक्स तक मॉनिटरिंग के साथ इंतजार कर सकते हैं। वहीं अगर जेस्टेशनल सैक सही नहीं बता रहा या फिर योक सैक नहीं बना हुआ या फिर फीटल पोल नहीं बना हुआ और अगर फीटल पोल की लंबाई 7 mm से ज्यादा है तब तक भी धड़कन नहीं आई, इस बीच पेशेंट को ब्लीडिंग शुरू हो गई या फिर क्रैम्प्स आ रहे हैं, तो ऐसे केसेस में रुकना जनरली एडवाइजेबल नहीं होता। फाइनल कॉल आपके ट्रीटिंग डॉक्टर सब चीजों को देखकर, बच्चेदानी के मुंह के स्टेटस को देखकर फिर बताते हैं। जस्ट टू समराइज, अगर सब कुछ नॉर्मल है तो 8 हफ्ते तक एट मैक्स वेट किया जा सकता है। इसमें भी हम अगर एक बार धड़कन नहीं बताता, सब कुछ नॉर्मल होता है, तो हम कम से कम 7 से 10 दिन बाद रिपीट सोनोग्राफी कराने की सलाह देते हैं। अब अगर उसके बाद भी धड़कन नहीं आती, हमने 6 से 8 हफ्ते तक वेट किया, तो ऐसे में हमें क्या करना है? ऐसे में 2 कंडीशन हो सकती हैं अगर 8 हफ्ते तक भी हार्ट बीट नहीं आई तो। नंबर 1 कि अगर बेबी के अराउंड सिर्फ जेस्टेशनल सैक बना, उसमें आगे योक सैक, फीटल पोल कुछ भी शो नहीं हुआ, सिर्फ एक खाली थैली बनी, तो ऐसे केसेस को हम बोलते हैं ब्लाइटेड ओवम या फिर मिस्ड अबॉर्शन, जो कि वायबल नहीं होते। यानी अगर सिर्फ थैली बनी है, बच्चे का कण बना ही नहीं है, तो ऐसे में धड़कन आने की संभावना 8 हफ्ते के बाद खत्म हो जाती है। तो ये हमें सोनोग्राफी देखकर पता चलता है। दूसरी चीज है कि जेस्टेशनल सैक बना, योक सैक बना, फीटल पोल भी बना, पर उसमें धड़कन नहीं आई, तो ऐसी सिचुएशन में हम आफ्टर 7 डेज रिपीट सोनोग्राफी कराते हैं और ग्रोथ देखते हैं। अगर ग्रोथ नहीं हो रही है, जेस्टेशनल सैक इरेगुलर हो गया है, तो हम उसमें आगे वेट करने की सलाह नहीं देते हैं। नंबर 3, सब कुछ सही चल रहा था, एक बार बेबी की हार्ट बीट आ गई थी, पर अब हार्ट बीट आकर चली गई है, आगे सोनोग्राफी कराने गए तो हार्ट बीट नहीं बता रहा, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें? देखिए, ऐसी सिचुएशन बहुत डिसहार्टनिंग हो सकती है। आई नो पेशेंट समझने को भी तैयार नहीं होते हैं ऐसी सिचुएशन में, बट आप एक सिंपल चीज समझिए, अगर अभी तक एक बार धड़कन आ गई थी,
अब वो खत्म हो गई है, धड़कन नहीं बता रहा, तो ऐसी सिचुएशन में दोबारा धड़कन लाने की कोई पॉसिबल दवाई, कोई पॉसिबल इंजेक्शंस नहीं होते हैं। तो इसलिए ऐसी सिचुएशन में हम वेट करने की बिल्कुल भी सलाह नहीं देते हैं। कुछ और इम्पोर्टेंट ध्यान देने योग्य बातें, क्योंकि पेशेंट बहुत बार ऐसे मुझे बोलते हैं कि मैडम धड़कन नहीं आई तो कोई ऐसी दवाई दे दो कि जिससे ये धड़कन अभी दोबारा चालू हो जाए। तो देखो, अगर एक बार धड़कन आके चली गई तो दोबारा चालू करने के लिए कोई भी मेडिकेशन नहीं है। वहीं अगर हार्ट बीट नहीं आई बट सारे सोनोग्राफी फीचर्स फेवरेबल हैं, तो ऐसे में जनरली हम सपोर्टिव प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन और इंजेक्टेबल फॉर्म में या फिर दवाई की फॉर्म में देते हैं। पेशेंट को रेस्ट एडवाइस करते हैं, इंटरकोर्स अवॉइड करना, हैवी स्टर्नस काम करना, कहीं लंबा ट्रैवल करना, ये सब अवॉइड करने की सलाह दी जाती है। अब नॉर्मल हार्ट बीट कितनी होनी चाहिए? बेबी की नॉर्मल हार्ट बीट 110 से 160 बीट पर मिनट के बीच में होती है, जो कि बहुत अच्छे से क्लियरली 6.5 से 7 हफ्ते के बीच की सोनोग्राफी में सुन जाती है। स्टार्टिंग में कई बार ये थोड़ी कम हो सकती है, बट ग्रेजुअली इट सेटल्स डाउन। सो यस, यू कैन ऑलवेज आस्क योर डॉक्टर व्हाट इज माय फीटल हार्ट बीट। एंड वन मोर थिंग, फीटल हार्ट बीट सिर्फ बेबी की वेलबींग बताती है, इट डज नॉट प्रेडिक्ट द जेंडर ऑफ द बेबी। सो बहुत लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्या हार्ट बीट से जेंडर पता चल सकता है? नहीं, फीटल हार्ट बीट सिर्फ बेबी की वेलबींग को बताती है, नॉट एनीथिंग अबाउट जेंडर। एक सबसे जरूरी बात आप लोग जान लें कि अगर सब कुछ नॉर्मल भी चल रहा है तो 15 से 20% केसेस स्पेशली पहली प्रेगनेंसी में ऐसे होते हैं जो नेचुरल प्रेगनेंसी लॉस में रिजल्ट करते हैं, यानी कि बच्चे की धड़कन नहीं आती या एक बार आकर चली जाती है। तो ऐसे में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एक डॉक्टर और एक माँ होने के नाते मैं समझती हूँ, प्योरली समझती हूँ आपकी बात, कि बच्चे की हार्ट बीट अगर नहीं आती तो बहुत तरह के सवाल आते हैं हमारे मन में। बट अर्ली स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी में हार्ट बीट नहीं आना एंड आफ्टर 15 डेज व्हेन वी गो फॉर सोनो तब हार्ट बीट दिख जाना, ये बहुत सारे केसेस में होता है। तो व्हाट यू हैव टू डू इज, आप धैर्य रखें, टेंशन नहीं लें, अपने सप्लीमेंट्स लेते रहें और रेस्ट करें एंड आफ्टर 15 डेज रिपीट सोनो कराएं। होपफुली आपको गुड न्यूज जरूर मिलेगी। अगर इस वीडियो में आपके किसी सवाल का जवाब आपको नहीं मिल पाया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछें, मैं हर एक सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद।